बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों के सामने अल्परसान के एपिसोड 1 को उर्दू में बयान करूंगी। एपिसोड 1 का आगाज मैदान जंग से होता है। इसके बाद एक शाहीन उड़ता हुआ आकर अल्परसान के हाथ पर बैठ जाता है। इसके बाद अल्परसान मैदान जंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ा ही आगे आने के बाद वो अपने बाजू पर बैठे शाहीन को हवा में उड़ा देते हैं। फिर वो अपने घोड़े पर सवार मैदान के बीचों बीच आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद वो बाज़ंतनी लश्कर से मुखातिब होकर कहते हैं, मेरा ताल्लुक तुर्कों के औगौस खानदान से है, किनेक कबीले से, और मैं तमाम मासूमों का मुहाफिज सुल्तान तुगरुल साहब का भतीजा और खुरासान के हाकिम अजीम चागरी साहब का बेटा मोहम्मद अल्परसान हूँ। तो में से कौन इतना बहादुर है जो एक के मुकाबले में एक आए। इसके बाद 1 महीने पहले के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जो कि महल में एक दरबारी ऐलान करता है, सुल्तान अल मौज़म हज़रत सुल्तान तुगरुल साहब तशरीफ ला रहे हैं। इसी दौरान सुल्तान तुगरुल की एंट्री होती है। वो अपने घोड़े पर सवार शान और शौकत के साथ महल में दाखिल होते हैं। वो घोड़े से नीचे उतरते हैं तो एक खातून उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें खुशामदीद कहती है, जिसके जवाब में वो उसको शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद वो हाजी दहस्तानी से मुखातिब होकर कहते हैं, हम वजीरों को बुलाओ, आज ही वो दिन है जब हम अपने जानशीन का ऐलान करेंगे। ये कहकर सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद किनेक कबीले के मनाजिर दिखाए जाते हैं। अल्परसान और उसका भाई सुलेमान अपने साथियों के साथ एक खेल शुरू करने ही वाले होते हैं, जबकि उनके बाबा चागरी साहब और निजामुल मुल्क बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। ऐसे ही चागरी साहब इशारा करते हैं, वो अपना खेल शुरू कर देते हैं। वो भेड़ की खाल से बनी किसी चीज को उठाते हैं और एक दूसरे को पास करते हैं। कबीले की खवातीन भी उन्हें बेहद गौर से देख रही होती हैं। इस दौरान चागरी साहब निजामुल मुल्क से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है हसन कौन जीतेगा ये गेम, सुलेमान या फिर अल्परसान। निजामुल मुल्क कहते हैं, दोनों आपके ही खून हैं, दोनों ने आपसे ही महारत हासिल की है, लेकिन कोई है जिसे हमारी आंखें देख रही हैं और दिमाग नोटिस कर रहे हैं। चागरी साहब कहते हैं, बताओ मुझे वो कौन है। चागरी साहब के पूछने पर निजामुल मुल्क कहते हैं कि सुलेमान बहुत बहादुर और मजबूत है, लेकिन अल्परसान बहुत मुख्तलिफ है। इसमें आपके और तुगरुल साहब की जवानी नजर आती है, दोनों को अपने दिल और दिमाग में रखता है। चागरी साहब कहते हैं, तुम्हारी जुबान भी अल्परसान की कलाई की तरह बहुत तेज है। जिसके जवाब में निजामुल मुल्क कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। के बाद चागरी साहब एक शख्स जिसका नाम अकबिलजे होता है उससे कहते हैं, तुगरुल साहब के जानशीन के फैसले में तुम्हारा क्या ख्याल है। अकबिलजे कहता है कि आप दोनों जो भी अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे, हम अपना सर उसी के सामने झुका देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी इस बात का सही वक्त है। मैं नहीं चाहता कि भाई भाई से और बाप बेटे से जुदा हो। चागरी साहब कहते हैं, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ खेल के दौरान सुलेमान अपने घोड़े से गिर जाता है। अल्परसान ये खेल जीत जाते हैं। ये देखकर वहीं पर मौजूद एक लड़की का चेहरा उतर जाता है। अल्परसान सुलेमान को हाथ देकर खड़ा कर देते हैं और उससे माफी के तलब करते हैं। सुलेमान कहते हैं कि ये सिर्फ एक खेल है और खेल में ऐसा हुआ जाता है। इसके बाद सुलेमान उसका हाथ बुलंद करता है और ये मनाजर देखने के बाद सारे कबीले वाले तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद चागरी साहब खड़े हो जाते हैं और सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, मेरे बेटे जिनकी कलाइयां मजबूत और दिल बहादुर हैं, अल्परसान और सुलेमान, मुझे आप दोनों पर फख्र है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को अल्लाह वो सब कुछ दे जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। यहाँ सुल्तान अपने तख्त पर बैठे होते हैं और कहते हैं, मेरे वजीरों, मेरे अमीरों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर इंसान फानी है, लेकिन ये सल्तनत फानी नहीं है। जब भी वक्त आएगा तो हम हक के साथ जमा हो जाएंगे। बस मैं सल्जूकों का सुल्तान मिकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुगरुल साहब उस फितने को रोकने के लिए जो मेरे बाद मेरी रियासत में जन्म लेगा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूंगा। हर कोई जान ले, सुन ले और मान ले, हमारा जानशीन होगा। इसी दौरान एक शख्स अंदर आकर कहता है, बाज़ंतनियों ने हमारे एक तुर्क कबीले पर हमला कर दिया है और वहाँ पर उन्हें बेहद वहशाना तरीके से मार डाला है, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों या औरतें हों। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से खड़े हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो हाजिफ। इसके बाद बाज़ंतनी किला दिखाया जाता है। बाज़ंतनी सिपाही तुर्कों को बांध कर लेकर आ रहे होते हैं। देखकर बाज़ंतनी बादशाह भी बाहर आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। यानिस, ये जानवर कौन है। जिसके जवाब में यानिस कहता है कि ये उस गिरोह के लीडर हैं जिन्होंने वस्क पुराकन में तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसाया। ये सुनते ही बादशाह अपने साथ खड़े वास्क पराकन के गवर्नर से कहता है, शहजादे सोटनल, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि इनको सबक सिखाते। गवर्नर कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी भी पहुंचा हूं। इससे पहले कि मैं अपनी तहकीकात मुकम्मल करता, आपने बेटे ने इन तमाम तुर्कों को मार डाला है। सुनकर बादशाह कहता है कि जॉर्जिया से मुख्तलिफ है, यहाँ तुम उन सांपों से उस तरीके से नहीं निपट सकते जिस तरह से तुम्हारे चचा निपटते थे। इसके बाद बादशाह अपने बेटे यानिस से कहता है कि तुम इससे यहाँ क्यों ले आए हो। यानिस कहता है कि ताकि आप आखिरी फैसला सुना सके। बादशाह कहते हैं कि क्या तुम अभी तक नहीं सीखे कि तुम्हें क्या करना है। ये कहकर बादशाह अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो उन दोनों तुर्कों की गर्दनें काट देता है। गवर्नर भी ये सब कुछ गौर से देख रहा होता है। यहाँ सुल्तान बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, जैसा कि उन बाज़ंतनियों ने हमारे तुर्कों को बेहद बेरहमी से मारा और मासूम लोगों की जानें ली, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हाजी दहस्तानी कहते हैं, आपका क्या हुक्म है सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि तैयारी कर लो हाजी, शायद वो भूल चुके हैं कि हमारी तलवारें किस कदर तेज हैं, हमारा गुस्सा किस कदर जला देने वाला है और हमारा इंतकाम कितना दर्दनाक होगा। एनातोलिया से बाज़ंतनियों का जुल्म खत्म करने का वक्त आ चुका है। इसके बाद सुल्तान अपने तख्त पर बैठ जाते हैं। इसी दौरान एक वजीर कहते हैं कि लेकिन हम उन लोगों से क्या कहेंगे, सबके जानशीन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुनकर सुल्तान कहते हैं कि क्या ये वक्त इन बातों का है। ये सुनकर कुंदूरी अपना सर शर्मिंदगी से झुका लेता है। सुल्तान कहते हैं कि मैं अपने जानशीन का ऐलान इस जंग के बाद करूंगा। हाजी कहते हैं कि कौन सा शहजादा जंग में आपके साथ होगा। सुल्तान कहते हैं कि जो मैं बहादुर बताऊंगा उनको फौरन कबीले से निकलने के लिए जंग के लिए तैयार
करो। मूसा अबुल हसन, फनाल का बेटा अरबकिसान और चागरी साहब का बेटा अल्परसलान। यहाँ किन्हीं कबीले में बाहर का जश्न मनाया जा रहा होता है। तमाम सिपाही मिलकर रवायती रक्स कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक शख्स ऐलान करता है, तुगरुल साहब की भतीजी और चागरी साहब की साहबजादी गजनी सल्तनत की खातून अव्वल गौहर खातून और अमीर बौजान हमारे कबीले में तशरीफ ला रहे हैं। इसी दौरान गौहर खातून और उनका बेटा वहाँ पर आ जाते हैं। चागरी साहब अपने नवासे को उठाकर उसे बेहद प्यार करते हैं, जिसके बाद गौहर खातून उनके हाथ का बोसा लेती है। फिर चागरी साहब अमीर बौजान को भी खुशामदीद कहते हैं। ये सुनकर बौजान उनका शुक्रिया अदा करता है। अल्परसान बौजान को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। बातें करने के बाद चागरी साहब गौहर खातून से कहते हैं, सुल्तान मौज़म की तबीयत कैसी है और बताओ क्या हो रहा है गजनी में। गौहर खातून कहती हैं कि चलें खैमे में जाकर बात करते हैं। सुनकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि बौजान अपनी बहन से बातें कर रहे होते हैं। कुछ बातें करने के बाद बौजान कहता है कि तुगरुल साहब सल्जूकी तख्त के वलीअहद का ऐलान कर रहे हैं। इसी दौरान सुलेमान वहाँ पर आ जाता है, कहता है कि तुमने दुरुस्त सुना। जिसके बाद वो उसे गले मिलता है। सुलेमान कहता है कि और बताओ इसके बाद तुमने और क्या क्या सुना। कहता है कि शहजादा सुलेमान की महारत तख्त का मजबूत तरीन उम्मीदवार। सुनते ही सुलेमान कहता है, अपने भाई तक को भी ना हराने वाला कभी सुल्तान बन सकता है। बौजान कहता है, अकल वो इंसानी जौहर है जो इंसान को सारी दुनिया पर हाकिम बना देती है। अल्परसान को पसंद करता हूँ क्योंकि मजबूत हाथों वाला और साफ दिल वाला है, मगर गुस्सा जल्दी से कर लेता है और सुल्तानी मयाना मिजाजी के चाहती है। तुम सुल्तान बनोगे तो वो तुगरुल सरदार के लिए चागरी साहब की तरह तुम्हारा दायां हाथ बनेगा और तब उसकी महारत तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। ये सुनकर सुलेमान को सोचने लग जाता है। इसके बाद ऐनी किले के मनाजर दिखाए जाते हैं। ज़ंतनी सरबराह कह रहा था, हमारी सरहदों के मुकाबले रहने वाले तुर्कमानों का मामला बादशाह के कानों तक पहुंच चुका है। हमारी सरहदों पर नजर डालने वाले सिर्फ मुट्ठी भर हैं। देर कबर यानी सुन से मुनासिब तरीके से पेश आया। सुनकर वहीं पर मौजूद एक लड़की कहती है, मेरे ख्याल से बादशाह इसे बड़ी मुसीबत के तौर से देख रहा है। तुर्कमानों का मसला खत्म करने के लिए 2 बाएतमाद शख्स भेजे जाएंगे। सरबराह कहता है कि भेजने दो, वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि मामला हद से ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। बादशाह भी मुतमईन हो जाएगा। यानिस कहता है कि आने वाले कौन है बाबा। बादशाह कहते हैं कि हमारे बादशाह के जर्नलों में से एक जर्नल उस्तानी सदोकास है और उसके साथ एक और शख्स है जो इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से जानता है। महल में मौजूद कंदूरी एक कबूतर के पैर में खत डालकर उसे वहाँ से उड़ा देता है। इसके बाद वो कुछ सोचने लग जाता है। चागरी साहब अपनी बेटी से कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर मुझे परेशानी के आसार नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में वो कहती है कि सुल्तान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों से खुफिया रखने के बावजूद उनकी तबीयत रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है। अगर अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो कबीले के हालात के लिए परेशान। ये सुनकर अल्परसान कहता है, हमारे होते हुए तुम परेशान ना हो। गौहर कहती है कि सलामत रहो मेरे भाई, लेकिन मुझे कुछ और होने का डर है। मसूद तख्त पर बैठने के लिहाज से बहुत छोटा है। मुझे डर है कि तख्त की लड़ाई में बच्चे को कुछ हो ना जाए। ये सुनकर चागरी साहब कहते हैं, हम अपना फर्ज निभाएंगे। अल्परसान कहते हैं कि बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह के हुक्म से जब तक हम मौजूद हैं ना कोई आपको छू सकता है और ना ही हमारे भांजे को। ऐसा ही है ना सुलेमान। ये सुनकर सुलेमान कहता है, वक्त आने पर देख ही लेंगे जैसा हमारे सरबराह का हुक्म होगा। यहाँ बुजान की बहन बुजान से कह रही होती है, गौहर जाकर सुल्तान की बीवी बन गई और मैं यहाँ सिर्फ एक मौजूद शख्स की। बुजान कहते हैं कि तुम्हारा शौहर चागरी साहब का बेटा है, यानी कि सुलेमान। वो सुल्तान तुगरुल की रियासत का मजबूत उम्मीदवार है और बहुत जल्द उसकी वलीअहदी का ऐलान हो जाएगा। जिसके जवाब में वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भाई। अल्परसान के नाम की शोहरत तो काफरों की सरजमीन तक पहुंची हुई है। उसी की वजह से सुल्तान तुगरुल और चागरी साहब के ताल्लुकात ठीक हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी इसी गंदे कबीले में गुजारनी पड़ेगी। इसी दौरान सुल्तान के कासिद कबीले में पहुंच जाते हैं। एक शख्स आकर कहता है, सुल्तान का पैगाम लाया हूँ। चागरी साहब कहते हैं कि तुम पढ़ो फरमान। इसके बाद वो खत निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता है। सल्जूकों के सुल्तान साहब की जानिब से खुरासान के वाली चागरी साहब की तरफ बाज़ंतनी बादशाह ने सरहद पर तुर्कमानों को वहशाना अंदाज में कत्ल किया है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। अल्परसान भी काफी परेशान नजर आता है। नाज़रीन, यहाँ पर एपिसोड 1 का इख्तिताम हो जाता है। मजीद अच्छी एपिसोड की उर्दू डबिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।